हेलो बच्चों, वेलकम टू एआईबी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के एक इम्पोर्टेंट यूनिट जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने निश्चित हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एन कैप इज़ ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए देन। ठीक है, तो अगर एन कैप जो है अगर वेक्टर ए के डायरेक्शन को बता रहा है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, चूंकि वेक्टर ए पे मॉड नहीं लगा हुआ है तो एन कैप इजकल टू यहाँ पे आप वेक्टर लगाओ तो और अच्छा है, नहीं लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, जो एन कैप है वो है यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर का यूज़ हम किसी भी क्वांटिटी के डायरेक्शन को बताने में करते हैं। यूनिट वेक्टर का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है 1, क्योंकि नाम ही है यूनिट वेक्टर। इसकी खुद की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ऑप्शन दिया हुआ है ए प्लस बी इजकल टू 0, ऑप्शन बी है ए डॉट बी इजकल टू 0, ऑप्शन सी है ए क्रॉस बी इजकल टू 0 और ऑप्शन डी है ए माइनस बी इजकल टू 0। तो अगर हम ये ए प्लस बी और ए माइनस बी करने से तो 0 नहीं आएगा। परपेंडिकुलर वाली केस में हमारे पास दो चीज़ें दिख रही हैं, ए डॉट बी इजकल टू 0 और ए क्रॉस बी इजकल टू 0। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक, अब यदि ए और बी परपेंडिकुलर है तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। अगर थीटा का मान 90 रखते हैं तो कास 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो चलो हमने ऑप्शन लगाया, ऑप्शन बी ही सही मिल गया। वैसे इसको भी आप चेक कर सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। अगर यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री रखें तो ये मिल जाएगा आपको ये भी, क्योंकि साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी मिलेगा, ये 0 के बराबर नहीं होगा तो परपेंडिकुलर वाले केस में तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए मैन वॉक्स 8 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट एंड 6 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। है ना, एक व्यक्ति है जो पहले तो 8 मीटर चलता है ईस्ट की तरफ और उसके बाद से चलता है 6 मीटर नॉर्थ की तरफ। पूछा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। तो इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब ये तो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, कर्ण होगा। ये क्या होगा, रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और ये कितना आता है, ये आ जाएगा 64 और ये आ जाएगा 36। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 10 यूनिट। कितना आ जाएगा, 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कह रहा है इन एक क्लॉकवाइज, जिसको हम राइट हैंड कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, सिस्टम कौन सा ऑप्शन सही है। तो यार देखो, राइट हैंड कोऑर्डिनेट में सेम वही कोऑर्डिनेट है, इसमें राइट हैंड दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट हैंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आई डॉट आई का मतलब ये है कि मॉड ऑफ आई और कास। अब आई और आई सेम डायरेक्शन में होंगे तो कास 0 डिग्री। तो ये आई डॉट आई, इसका मान क्या होगा, 1 कास 0 का मान 1, ये 1 आएगा। बाकी आप कोई मिलाओ, आई डॉट आई 0 ये तो होगा नहीं। आई डॉट के, तो आई डॉट के अगर देखा जाए तो ये ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अगर आप आई डॉट के देखो तो आई डॉट के में मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ के और कास 90 डिग्री रखेंगे तो कास 90 रखेंगे तो 0, तो ये भी सही नहीं होगा। जे डॉट जे क्रॉस जे, भाई जे क्रॉस जे करोगे तो जे क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस जे वेक्टर होगा मॉड ऑफ जे और साइन 0 डिग्री। अरे जे और जे के बीच कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, ये 0 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। कह रहा है कि इफ़ ए डॉट बी इजकल टू ए बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अगर ए डॉट बी इजकल टू ए बी है तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा।
तो ये यार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सब में वेक्टर नहीं रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन सबके ऊपर वेक्टर, समझिए कि वो सब में वेक्टर लगा हुआ है ना, वेक्टर इसमें नहीं दिया हुआ है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि इस थीटा की वैल्यू क्या रखे कि यहाँ पे केवल ए बी मिले, तो थीटा की वैल्यू रखेंगे 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो थीटा 0 का मतलब क्या, 0 का मान 1 होता है, तो भी तो हमको ए भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के बीच एंगल कितना होना चाहिए, ए और बी के बीच एंगल होना चाहिए ए बी इसी पे और बी भी इसी पे होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सिंपल है, अगर मान लो कि वेक्टर ए और क्रॉस वेक्टर बी लिखे तो ये इसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है इसका, है ना। अगर वेक्टर में लिखे, चूँकि ए क्रॉस बी जो होता है, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो रिजल्ट भी एक जो है वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है, पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो एन कैप हट जाता है मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे हमको चाहिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी, तो थीटा का क्या मान रखें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो साइन 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या होती है 1, या 90 डिग्री, तो मतलब यहाँ पे थीटा का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब π/2। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल देन, अगर दो वेक्टर्स, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, पैरेलल मतलब थीटा का मान 0 डिग्री है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अरे भाई ए डॉट बी करोगे तो ये हो जाएगा ए बी कॉस, ए डॉट बी कॉस 0, पैरेलल है तो ये तो ए बी आ जाएगा ना, है ना, ये आ जाएगा ए बी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन नंबर जो है देखिए ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट बी सही हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो इसमें पहले एक इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम लोग, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आई क्रॉस जे आपको देगा के कैप, जे क्रॉस के आपको देगा आई कैप, और के क्रॉस आई देगा जे कैप, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जे क्रॉस आई माइनस के कैप, तो ये तो सही है। अब पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि आई क्रॉस के माइनस जे, ये भी सही है। के क्रॉस जे माइनस आई, ये भी सही है। उल्टा चल रहा है ना, ऐसे सीधा चलते एंटी क्लॉकवाइज चलते तो ठीक था, माइनस ये आई क्रॉस जे के कैप या जे क्रॉस के आई कैप या के क्रॉस आई जे कैप, पर ये हम उल्टा चल रहा है, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई जे कैप, ये प्लस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज चले। अब क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो सारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जे क्रॉस आई है तो माइनस के क्रॉस जे होगा तो भी माइनस आई हो जाएगा, आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे हो जाएगा। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है। के क्रॉस आई देख लें, के क्रॉस आई जे होना चाहिए प्लस जे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के क्रॉस आई प्लस जे होना चाहिए, और इसमें दिया हुआ है माइनस जे, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, मतलब ये सही हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ यू आर रोइंग ए बोट नॉर्थ ऑन ए रिवर एट द रेट 4 km/h एट द करंट ऑफ द रिवर मूविंग इन ईस्ट 3 km/h, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। कह रहे कि एक बोट है जो नदी में नॉर्थ की तरफ जा रहा है 4 km/h, और जो है कुछ समय बाद वो जो है ईस्ट की तरफ जा रहा है 3 km/h। तो कह रहा है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना होगा, 5 होगा। 3 और 4 का कितना आता है, 5 km/h। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ए बोट इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड द वाटर इन द रिवर इज मूविंग विथ वेलोसिटी दिस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो जो बोट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, और वाटर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप
है ना, और यहाँ से माइनस ऑफ माइनस 3i माइनस 4j। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 3, ये माइनस हो, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 3 मिलके 6i, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस 8j। ये हो जाएगा भी वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद से दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी। ये तो सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा हुआ तो ये सही है कि ये जो है एक बराबर नहीं हो सकते। कह रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी डॉट, ये भी सही नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि ए क्रॉस बी माइनस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ये भी सही है, और ये वाला भी सही है, ये वाला सही है, मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है। अब पूछ क्या रहा है, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर वेक्टर ए बी एंड सी आर सेट टू बी कोप्लेनर। तो कोप्लेनर का जो है कंडीशन होता है कि एक वेक्टर का डॉट और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके साथ एक का डॉट कर देते हैं तो वो 0 के बराबर होता है, और यही जो है कोप्लेनर का क्या है, कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज स्केलर। आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी आपको पता है कि इस वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि v इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। एक तरह से देखें तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद से एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को हम दिखाते हैं एल वेक्टर से, और ये होता है और वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो सीधी सी बात है भाई, आर और पी का क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो ये भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन चार्ज क्यू, है ना, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट। तो पहला दिया हुआ है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये पहले ही गलत है, क्योंकि ए क्रॉस बी को आप जो है इसके पोजीशन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डॉट होता तो पोजीशन चेंज कर देते, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम जो है वेक्टर की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सही है। पहला है कि ए क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट बी ए इंटू सी। चलिए ये तो थोड़ा सा लग रहा है कि सही है, फिर भी देख लेते हैं। ए क्रॉस सी, तो ए बी सी, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। कह रहा है कि ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स दिस द वर्क डन। तो यार देखो, पहले तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर निकालना है, और आपको 2 पॉइंट दिया। कह रहा है कि ए पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो निकालने के लिए ये फाइनल पोजीशन और ये इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल मतलब 2 में से 1 घटाएंगे आई कैप, ध्यान दीजिएगा, और प्लस यहाँ से 4 में से 1 घटाएंगे जे कैप, और प्लस 5 में से 2 घटाएंगे और के कैप। ठीक है, दिख रहा होगा, है ना। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। अब वर्क निकालना है, तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा जो है स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वर्क यहाँ स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ से हो जाएगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट होगा डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आई कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस 3k कैप। डॉट प्रोडक्ट बहुत ईजी प्रोडक्ट होता है ना, आई का आई के साथ तो 1, जे का जे के साथ तो -9 और के का के साथ तो 8 3 जा 24। अब ये करेंगे तो ये घटेगा, तो इसमें 16 यूनिट आएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 16 यूनिट दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दिस। कह रहा है कि यूनिट वेक्टर कितना होगा इसका। तो ये देखिए, यूनिट वेक्टर को ए कैप से दिखाएं तो मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ ए ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए।
तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा 5i माइनस 3j और प्लस 4k, और ये हो जाएगा रूट में i का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 4k, और रूट में ये 25 और प्लस 9 और प्लस 16, ये हो जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 4k, और ये हो जाएगा रूट में ये 25 25 50। देखिए ऑप्शन नंबर कोई दिया है तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, रूट में 50 है, ऊपर 5i माइनस 3j प्लस 4k है ना। कह रहा है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बराबर 5i प्लस 5j एंड बी इक्वल टू 5k माइनस 5j, माइनस क्यों लगा दिया है तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ से ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी सीधे कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट बी तो आई का आई के साथ तो ये हो जाएगा 25, और बी के साथ हो जाएगा तो माइनस 25, और माड ऑफ ए माड ऑफ बी, तो ये देखो जीरो आ जा रहा है ना भाई, ऊपर ही 25 में से 25 जीरो, तो कास थीटा का मान जीरो, मतलब कास थीटा का मान जीरो मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। अरे कास 90 डिग्री का मान ही तो जीरो होता है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा भाई, थीटा इक्वल टू 90, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, सॉरी इसमें नहीं, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ़ p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, p बराबर माड में p बराबर माड ऑफ q बराबर माड ऑफ r, देन एंगल बिटवीन p एंड q। सिंपल है। लेट, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मान लेते हैं कि लेट माड ऑफ p इज इक्वल टू माड ऑफ q इज इक्वल टू माड ऑफ r इज इक्वल टू a, ये मान ले रहे हैं। ठीक है, अब एक काम करो कि p प्लस क्यू बराबर r है तो दोनों तरफ माड ले लीजिए, p प्लस क्यू माड बराबर माड ऑफ r। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में माड ऑफ p का स्क्वायर माड ऑफ q का स्क्वायर और 2 माड ऑफ p माड ऑफ q, है ना, और क्या इसमें देंगे cos 0 डिग्री, है ना, cos 0 भाई बराबर तीनों तो जीरो होंगे, बराबर माड ऑफ r। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छा एंगल बीटा है ना तो थीटा रखेंगे, सॉरी आई एम सॉरी, थीटा है ना, यहाँ पे अब वैल्यू रख ले तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर कास थीटा बराबर ए स्क्वायर। इसका भी मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा रूट ए माड ऑफ आर का ए स्क्वायर, ठीक, सॉरी माड ऑफ आर का तो ए होगा ना ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, अब ये रूट इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा इधर ए स्क्वायर चला जाए तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2, और कॉस थीटा का मान -1/2 किस एंगल पे होता है 120 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि इफ़ ये यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ सी। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूनिट वेक्टर हम मान ले रहे हैं ए कैप बराबर दिया है 0.5 आई कैप और माइनस 0.8 जे कैप और प्लस सी के कैप, तो कोई दिक्कत नहीं, माड ऑफ ए ले लें तो ये हो जाएगा रूट में 0.5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, और इसका मान तो 1 है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 और प्लस 0.64 और प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से इधर करेंगे तो ये इस रूट इधर देखिए, यहाँ से ये रूट इधर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पे रूट आएगा तो इसको यहाँ सॉल्व कर ले, क्या यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.64
प्लस सी स्क्वायर, ये ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे ठीक तो है, सी स्क्वायर दिस ओके -0.875। ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8.0 बराबर 1। अच्छा, ये बराबर प्लस में सी स्क्वायर, ये इधर आएगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1.0 सी स्क्वायर, तो सी इक्वल टू क्या होगा रूट में 0.11। ये ऑप्शन नंबर इसमें ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, द मैग्नीट्यूड आफ्टर दिस वेलोसिटी। तो यहाँ पे u दिया हुआ है और a दिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू हमको पता है v माइनस यू अपॉन टी। तो a कितना है 0.3 और प्लस 0.2, तो ये 3i कैप, ये j कैप बराबर v माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, और टाइम दिया हुआ है 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, तो ये पॉइंट सारा हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3i कैप 2j कैप बराबर v माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v सारा इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप। देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2i कैप 3i कैप कितना हो जाएगा 5i कैप, और यहाँ से 3j कैप 2j कैप 5j कैप, तो ये हो जाएगा वेक्टर v। माड ले लें वेक्टर v का, तो ये हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर 25 और इस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा रूट में 2 इंटू 25 लिख सकते हैं इसको, 525 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा रूट में 2 5√2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर दिस रिस्पेक्टिवली, ए प्लस बी बराबर सी, द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो आप सीधे इसका माड ले लो, माड ऑफ ए प्लस माड ऑफ बी इज इक्वल टू माड ऑफ सी। अब ये हो जाएगा रूट में माड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस माड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 माड ऑफ ए माड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू माड ऑफ सी। अब देखो वैल्यू जो दिया हुआ है वो रख लीजिए यहाँ पे, रूट में माड ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा, और बराबर ये दिया हुआ है माड ऑफ सी का मान कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है 5, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू 24 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 25, ये रूट इधर आएगा 25। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर तो 0 बच जाएगा, 24 कॉस थीटा इजक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इजक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मान क्या आ रहा है 0, तो कॉस थीटा का मान 0 कब होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये लगाएंगे π/2। तो ये जो है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू थे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।